प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमून की एक खूबसूरत बाग था जहाँ बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। इनमें से सबसे बड़ा माल्टे का दरख्त था। एक दिन तमाम दरख्तों ने फैसला किया कि बाग के बादशाह का इंतखाब किया जाए। आपस में सुलह मशवरे के बाद उन्होंने माल्टे के दरख्त को अपना बादशाह चुन लिया। माल्टे के दरख्त के बादशाह बनने पर लीमू का दरख्त सख्त नाराज हो गया, क्योंकि वो खुद बादशाह बनने का ख्वाहिशमंद था। लीमू का दरख्त गुर्राया, मैं माल्टे के दरख्त से इंतकाम लूँगा। आखिर लीमू के दरख्त ने अपनी जड़ों को लंबा करना शुरू कर दिया। वो बादशाह माल्टे के दरख्त के हिस्से का पानी चुराता रहा, जिससे माल्टे का दरख्त सूख गया और किसान ने उसे काट डाला। माल्टे के दरख्त के कट जाने पर तमाम दरख्त बड़े गमगीन हुए। उन्होंने मजबूरन लीमू के दरख्त को अपना नया बादशाह मान लिया। लीमू के दरख्त ने अपनी बुरी आदत जारी रखी। वो दूसरे दरख्तों के हिस्से का पानी चुराता रहा, जिससे उसकी शाखें बड़ी होती गईं और उसकी लकड़ी मजबूत हो गई, जबकि दूसरे दरख्त रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते चले गए। एक दिन बाग के मालिक ने देखा कि लीमू का दरख्त दूसरे दरख्तों की निस्बत कई गुना ऊंचा और फैल चुका है। उसे जब इसकी वजह मालूम हुई तो उसने थोड़ी देर सोचा कि इसे क्या करना चाहिए। अचानक उसे याद आया कि उसकी बीवी ने उससे मजबूत लकड़ी की एक मेज़ बनवाने की ख्वाहिश की थी। लिहाजा किसान ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और लीमू का दरख्त काट डाला। दूसरे दरख्त ये देखकर हैरान रह गए कि कुल्हाड़े का दस्ता माल्टे के दरख्त की लकड़ी का बना हुआ था। लीमू के दरख्त के इस अंजाम पर दूसरे तमाम दरख्त बेहद खुश हुए, क्योंकि उन्हें लीमू के दरख्त से निजात मिल गई थी। तमाम दरख्तों ने अहद किया कि इनमें से हर एक अपने दूसरे साथी का ख्याल रखेगा और दूसरे के हिस्से का पानी नहीं पिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।